वरुण गांधी लगातार चर्चा में बने रहे। उनका चर्चा में बने रहना इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अपनी पार्टी में हाशिए पर रहे। साथ ही साथ में वरुण गांधी को लेकर तमाम किस्म की चर्चाएं अब भी जारी हैं। क्या वरुण गांधी बीजेपी के साथ बने रहेंगे? क्या बीजेपी एक बार उनको टिकट देगी? क्या बीजेपी के बजाय वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसी के समर्थन के साथ में अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस सब के बीच में दिलचस्प है वरुण गांधी का स्टैंड। वरुण गांधी कभी आपको लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वरुण गांधी कभी अपने अंदाज में लौट आते हैं। उनका अंदाज क्या है? अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ या सरकार की कमियों के खिलाफ कई बार उन्होंने टिप्पणियां की हैं। इसको लेकर वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बातें लिखते रहे। आपको याद होगा उनकी माताजी, जो कि खुद बीजेपी की सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, मेनका गांधी, उन्होंने कहा था वरुण गांधी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो बस सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल और आदि इत्यादि पर अपनी बात को लिखते रहते हैं, बेबाकी से बोलते हैं वो बात। लेकिन इस सब के बावजूद वरुण गांधी के स्टैंड को समझना बहुत दिलचस्प है। ताज़ा मामला ये है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी एक बार फिर नीतियों को लेकर लिखी गई है। दरअसल ऐसे में वरुण गांधी की ये चिट्ठी और उनका स्टैंड चर्चा का विषय बन गया है। एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या चल रहा है वरुण गांधी के दिमाग में? वरुण गांधी ने अब लेटर पॉलिटिक्स एक तरीके से शुरू की है। पहला मौका नहीं है जब उन्होंने अपनी पार्टी के किसी मंत्री को चिट्ठी लिखी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनका रिश्ता बहुत दिलचस्प है। इसलिए दिलचस्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में वरुण गांधी भी बीजेपी का एक कद्दावर नाम रहे हैं। हाल में भी वो सांसद हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद चाहे आपने यूपी का पूरा चुनाव देख लिया, आपने कई अन्य चुनाव देख लिए, इतने मुखर वक्ता को कहीं पर भी चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। और ऐसा नहीं है कि पहले वरुण गांधी शामिल नहीं थे, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी में, संगठन में दी गई हैं। वरुण गांधी को लेकर ये कयास भी चल रहे थे कि क्या वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या वरुण गांधी धीरे धीरे किनारे कर दिए गए हैं? क्या वरुण गांधी को लेकर बीजेपी के मन में कुछ और चल रहा है? दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा बिंदु ये भी समझ में आता है कि वरुण गांधी बीजेपी के लिए भी ज़रूरी है। एक ऐसे समय पर जब बीजेपी मिशन 80 यानी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों को जीतने का एक टारगेट लेकर चल रही हो, वरुण गांधी से बैर करना महंगा तो पड़ सकता है। लिहाजा वरुण गांधी को लेकर भी बीजेपी की तरफ से कुछ कहा नहीं जाता है। अब जब योगी आदित्यनाथ को वो चिट्ठी लिख रहे हैं तो एक बार फिर याद आ गया कि वरुण गांधी वही हैं जो एक बार उत्तर प्रदेश की सीएम रेस में शामिल थे। उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था, बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी आदित्यनाथ को जब उन्होंने चिट्ठी लिखी और एक बड़ी मांग रख दी तो मामला फिर से चर्चा में आ गया। वरुण गांधी ने अपने पत्र में किसानों के लिए मांग उठाई है। बीजेपी सांसद ने अपने पत्र में बारिश से फसलों के नुकसान का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें, वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते हुए नजर आते हैं और कई बार ऐसे बयान भी दिए जाते हैं जिस वजह से एक तरफ विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल जाता है। चर्चा तो ऐसी भी रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी कांग्रेस में या किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस मामले पर वरुण गांधी ने अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। इशारों इशारों में बहुत कुछ कहते हैं। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में वरुण गांधी ने कहा क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बेमौसम हुई बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम इलाकों में फसल खराब होने का हवाला देकर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी और किसानों के नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग रखी। अपनी चिट्ठी के जरिए वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बेमौसम बारिश से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुद्दा तो उठाया ही है और उनके लिए क्या किया जा रहा है ये प्रश्न भी पूछे। साथ ही सीएम योगी से अपील की है कि किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आपको अवगत कराना है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत बहेड़ी में लगातार हो रही बेमौसम मूसलाधार बारिश के कारण किसानों की गेहूं की फसल के साथ अन्य फसलों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। खासतौर पर गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से अन्नदाता के ऊपर आर्थिक संकट आ गया है। इस दैवीय आपदा के कारण किसान को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से अन्नदाता बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं।
इस स्थिति में किसानों के नुकसान का उचित आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, जिससे अन्नदाता को राहत मिल सके। वरुण गांधी ने सीएम योगी से अपील की है कि जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वो किसानों को हुए नुकसान का आकलन करें। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा है, मेरा आपसे आग्रह है कि इस दैवीय आपदा का तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरे लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत बहेड़ी में जहां जहां बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, वहां जल्द से जल्द इस नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिलवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश देने का कष्ट करें। अच्छा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। किसानों के साथ में जो कुछ हुआ इस बारिश के बाद में, बेमौसम की बारिश के बाद, उससे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के तमाम जगहों पर किसान जो हैं वो बुरी तरह से टूट गए। तो इस मामले में एक आकलन किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था, लेकिन फिर भी अब वरुण गांधी ने ये जो प्रश्न खड़ा किया है, इससे ये तो स्पष्ट है कि पीलीभीत में या उनके संसदीय क्षेत्र में किसान जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं और इसके लिए सांसद को आगे आना पड़ रहा है। अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की सरकार से उनको ये अपील करनी पड़ रही है। तो ऐसे में उनकी ये चिट्ठी जो है वो चर्चा का विषय बन गई है। सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के नाम भी खत लिखा है। चिट्ठी के जरिए वरुण ने डीएम को निर्देश जारी किए हैं कि तमाम एसडीएम को तहसील क्षेत्रों में किसानों की फसलों के हुए नुकसान का आकलन करने की जिम्मेदारी दी जाए। जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा कराकर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए कदम उठाए जाए। और इससे पहले जो रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी वो भी एक इशारा करती कि वरुण गांधी अपने क्षेत्र पीलीभीत में एक बार फिर जमकर एक्टिव हो गए, और वो भी चुनाव से एक साल पहले ही। अब चुनावी साल है, अब तो एक साल से भी कम का समय बाकी है, लिहाजा 2024 के लिए वरुण गांधी अपनी दावेदारी को भी ठोकते दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो तो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ये बीजेपी को तय करना है कि क्या उनको टिकट दिया जाएगा। नहीं दिया जाता है तो क्या वरुण गांधी अपनी ज़मीन को मजबूत करके अन्य दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल या हो सकता है कि कांग्रेस, इनके परोक्ष अपरोक्ष समर्थन के साथ में वो यहाँ से चुनाव लड़े। यानी कुल मिलाकर पीलीभीत से वरुण गांधी अपनी तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस चिट्ठी के पहले जो उन्होंने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की बीसलपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कोयला डिपो को हटाए जाने की मांग रखी थी। बीजेपी सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे अपने पत्र में कहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद पीलीभीत के मोहल्ला हबीबुल्ला खां गांधीनगर कॉलोनी बीसलपुर में कॉलोनी के पास ही रेलवे स्टेशन स्थित है। यहाँ पर कोयला उतार का कार्य हो रहा है, जिससे कोयले की धूल हवा में उड़कर लोगों के घरों में जा रही है। घरों की छत खाली होने के साथ ही मोहल्ले के बुजुर्ग और बच्चे अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उपरोक्त समस्या को गंभीरतापूर्वक देखते हुए कोयला उतार का जो कार्य है उसको बंद करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। आपको ये भी बता दें कि सांसद वरुण गांधी अक्सर ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि वरुण गांधी ने किसानों या नौजवानों की आवाज़ उठाई हो। इससे पहले सांसद वरुण गांधी समय समय पर गरीब तबके के लोगों के साथ खड़े होकर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, महंगाई पर, अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आए हैं और खासा चर्चा में रहा है उनका ये अंदाज। पहली बार नहीं है कि वरुण ने किसानों की आवाज़ उठाई हो, पहले भी वो किसानों के हक में बोलते रहे। किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी में हुए थार कांड को लेकर वरुण गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ पदों पर कई नेताओं ने आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है, जिसकी वजह से लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को घटना हुई। वरुण ने किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की थी, आपको याद होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी की यह सक्रियता बहुत समझने जैसी है। पिछले दिनों वरुण ने यह भी संकेत दिए हैं कि वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से ही लड़ने जा रहे हैं। मैंने स्पष्टता आपको बता दिया, ये एक्टिविटीज़ बताती हैं, उनका ये अंदाज बताता है कि वो पीलीभीत से तैयारी कर रहे हैं। वरुण गांधी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर अक्सर अपनी ही सरकार की नीतियों पर हमलावर नजर आए हैं। मुद्दा चाहे बेरोजगारी का हो, सरकारी विभागों में रिक्त पड़ी नौकरियों का हो, वरुण गांधी ट्वीट और भाषणों के जरिए अक्सर इन मुद्दों पर आम जनों के साथ खड़े नजर आते हैं। इसके साथ ही वरुण गांधी अक्सर मुश्किल की घड़ी में लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर भी वो खड़े दिखाई देते हैं। इससे साफ है कि वो अपने वोटर्स के बीच में अपनी जगह को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वरुण गांधी के सियासी बयानों से ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। वरुण के बयानों पर बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी है। वहीं उनकी मां मेनका ने वरुण गांधी का बचाव किया था और मेनका गांधी ने कहा था कि वरुण गांधी कोई एग्रेसिव नहीं है, उनकी तरफ से कोई विवादित बयान नहीं दिया गया है, वो सिर्फ ट्विटर पर लिखते हैं। मेनका गांधी ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी, ये भी खासी चर्चा में आई थी। वरुण गांधी की मां हैं, बीजेपी की सांसद हैं, मंत्री रह चुकी हैं। इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से उनकी मुलाकात जो है खासी चर्चा में रही थी। इस दौरान मेनका गांधी के साथ सुल्तानपुर के सभी विधायक भी मौजूद रहे थे। ये प्रयास भी समझने जैसा है।
सुल्तानपुर, पीलीभीत, मेनका गांधी, वरुण गांधी, इन दोनों के क्षेत्र हैं और मेनका गांधी के सामने भी वही चुनौती है। लेकिन उन्होंने कहा था टिकट देना नहीं देना ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, मैं पार्टी के साथ थी और बनी रहूंगी। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। और जो ये मुलाकात हुई थी इसमें सीएम योगी के आवास कालीदास पर जो मुलाकात हुई उसके बाद ये खासी चर्चा में आ गई थी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात क्षेत्र के विकास को लेकर हुई थी। इस बैठक में मेनका गांधी के साथ बीजेपी विधायक विनोद सिंह, सदर सीट से विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, लंबुआ से विधायक सीताराम वर्मा, कादीपुर विधायक राजेश गौतम भी शामिल थे। ये ताकत को भी दिखाता है कि मेनका गांधी के साथ बीजेपी के विधायक भी दिखाई दे रहे हैं। मेनका गांधी और तमाम विधायकों ने जिले के एकमात्र किसान और सरकारी सहकारी चीनी मिल का जो मुद्दा है ना, ये पीलीभीत सुल्तानपुर दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये चुनाव में बड़ा कारगर, आज से नहीं है सालों से, और इनको मजबूत करने और इनके विस्तारीकरण कराने समेत कई महत्वपूर्ण मांगे इसमें रखी गई थी। आपको बता दें मेनका गांधी की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ऐसे समय में हुई थी जब वरुण गांधी के पार्टी छोड़ने की अटकलें चल रही थी। कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी कांग्रेस या सपा का दामन थाम सकते हैं। एक जो बड़ा सॉफ्ट स्टैंड समझ में आया वो ये कि जब जिस ऑक्सफोर्ड से उनको न्योता मिला था, जैसे राहुल गांधी विदेश में बोलकर आए, वरुण गांधी ने कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर विदेशी मंचों पर नहीं बोलेंगे। इसका बड़ा स्वागत भी हुआ था और उन्होंने कहा था कि हमें अपने देश की बातें बाहर के मंचों पर नहीं, और बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर ये लेटर शेयर किया था और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, इस बात की जानकारी दी। तो वरुण गांधी का इशारा समझिए, वो पहला संकेत अपनी पार्टी को दे रहे हैं, चुनाव तो लड़ूंगा, और राजनीति में ताकत दिखाई जाती है। तो वरुण गांधी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जनता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल मिलाकर पीलीभीत से तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा बीजेपी चुनाव लड़ाती है, फिर से टिकट देती है, या वरुण गांधी अपनी कोई और तैयारी करते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।